मंतारा के दो बेटे थे, सुनील और अनिल। दोनों की शादी हो चुकी थी। सुनील की बीवी का नाम सोहिनी, जो कि बहुत ही सुंदर थी। वही अनिल की बीवी का नाम अंकिता, जिसका रंग थोड़ा दबा हुआ था। सोहिनी को अपनी सुंदरता पर काफी घमंड था। वही अंकिता भले ही सुंदर नहीं थी, लेकिन वो मन की साफ और बड़ी ही गुणवान थी। लेकिन फिर भी मंतारा जी अपनी बड़ी बहू सोहिनी को ही ज्यादा प्यार करती थी। सोहिनी बहू, जल्दी से तैयार हो जाओ। पड़ोसन के घर पूजा है, उन्होंने बुलाया है। मैं भी चलूं माँ जी? वहाँ पूजा हो रही है, शोक सभा नहीं। तेरी शक्ल तो शोक सभा के लिए ही ठीक है। जाके काम कर। और बहू, तो जल्दी से तैयार हो जा। फिर सोहिनी और मंत्रा पूजा में चली जाती हैं और अंकिता बेचारी घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही एक दिन, बहू, ये देख, ये कुछ गहने हैं। तुझे जो पसंद वो ले ले। जी माँ जी। और माँ जी, मेरे तेरे लिए? तू तो वैसे भी काली है, तू जो पहनेगी वही काला हो जाएगा। अंकिता बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। सोहिनी और मंत्रा दोनों ही अंकिता से बहुत बुरा बर्ताव करती थी। दिन बीतते हैं और दोनों भी गर्भवती हो जाती है। ये खुशखबरी सुनकर मंत्रा फूली नहीं समाती, लेकिन उसे खुशी अंकिता के गर्भवती होने की नहीं, बल्कि सोहिनी के गर्भवती होने की थी, जिसके लिए वो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट आती है। अब तो मेरे घर लल्ला आएगा, मेरे खानदान का वारिस। तो मुझे वारिस देगी ना सोहिनी बहू? जी माँ, जरूर। जिसके बाद मंत्रा सोहिनी के लिए काजू बादाम मंगवाती है और रोजाना उसे खूब दूध दही घी खिलाती है और उसकी खूब सेवा करती है। इतना तक कि सोहिनी के लिए एक नौकरानी भी लगा देती है। वही बेचारी अंकिता नाजुक अवस्था में घर का सारा काम करती और रूखी सूखी खा के ही गुजर बसर करती। अंकिता, ये क्या, तुम इस हालत में इतना काम क्यों करती हो? तो क्या हुआ, अब तो मैं इस घर की बहू हूँ, तो मैं ही करूँगी। सोहिनी भाभी भी तो बहू है, लेकिन उनके आगे तो नौकर चाकर लगे रहते हैं। ये ठीक नहीं है, मुझे माँ से बात करनी होगी। नहीं नहीं, आप कुछ मत कहिए प्लीज। मैं घर में झगड़ा नहीं चाहती, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। अंकिता के चुप कराने पर अनिल कुछ नहीं कहता। वही 9 महीने तक यही सिलसिला चलता है। सोहिनी की खूब सेवा और अंकिता बेचारी मर मर के सारा काम करे। दोनों की डिलीवरी का समय आ जाता है, जहां अंकिता की नॉर्मल डिलीवरी होती है और वो एक स्वस्थ गोरे से बेटे को जन्म देती है। वही सोहिनी की ऑपरेशन के जरिए काली सी बेटी होती है। आपकी बड़ी बहू शायद कोई काम नहीं करती थी, जिसके कारण इनकी शरीर सुस्त हो चुकी थी, इसीलिए हमने ऑपरेशन के जरिए बच्चों को जन्म देना पड़ा। ये सुनकर मंत्रा कुछ न कहती। अब सास का लगाव अंकिता के बच्चे के प्रति ज्यादा हो जाता है, जिससे सोहिनी को जलन होने लगती है। मेरी बेटी काली है तो क्या हुआ? क्या कोई मेरे बच्चे को प्यार नहीं करेगा? माँ जी बस अंकिता के बेटे को ही प्यार करती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लड़का है और गोरा है। इस तरह सोहिनी के मन में जहर भरने लगता है और वो अपने पति को भड़का देती है, जिस कारण घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं और दोनों भी अंकिता और अनिल से माफी मांगती है। और अब दोनों बहुओं को दोनों पोता पोती को बराबर का दर्जा मिलता है और सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं। उर्फी छोटे शहर में पली बड़ी लड़की थी। भले ही वो छोटे शहर की थी, लेकिन उसके ख्वाब बहुत बड़े थे, जिस कारण उसकी शादी हो जाती है बड़े शहर के रौनक से, ससुराल में। बहू, ये ले, ये कपड़े पहनकर नीचे आजा, आज तेरी मुंह दिखाई है। ठीक है माँ जी। ये भी कोई कपड़े हैं? मैंने सोचा बड़े शहर में शादी हो रही है तो मॉडर्न ख्यालात वाले लोग होंगे,
लेकिन ये तो मुझे साड़ी में ढक कर रखना चाहते हैं। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वहीं शाम को उर्फी मच्छर वाली कॉयल की ड्रेस बनाकर पहन के सबके सामने चली जाती है। ये क्या बेशर्मी है बहू, जो साड़ी दी थी वो कहाँ गई? माँ जी, मैंने कभी भी इतने ढके हुए कपड़े नहीं पहने। मुझे ना उसमें बड़ी उलझन होती है, इसलिए मैंने ये पहन लिया। यहाँ तो हम मुंह दिखाई करने आए थे, लेकिन यहाँ तो सर से लेकर पैर तक सबको साफ साफ दिख रहा है। सही कहा बहन, जो चीज ढक कर रखनी चाहिए उसे तो ये बेशरम खोल कर दिखा रही है। जाने कैसी बहू लाई है किशोरी जी। हाँ, चलो बहनों। फिर सभी औरतें वहाँ से चली जाती है। कुलक्षणी, नाक कटा दी मेरी। मैंने सोचा था कि छोटे शहर की लड़की लाऊंगी तो संस्कारी होगी, लेकिन यहाँ तो संस्कारों का दूध माथा बनाकर पी गई है ये। मेरी भी एक्सपेक्टेशन कुछ इसके अपोजिट ही थी। खैर, सासू तेरी साड़ी के पीछे पीछे पीछे, हाजी तेरी सोच के काटा लगा। ओई माँ, ओई माँ, ओई माँ। सास ससुराल में पहले ही दिन बहू की यह हरकत देखकर सर पकड़कर बैठ जाती है। रात में, अरे बेबी, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आया था, यहीं रखी थी, पता नहीं कहाँ गई, मिल नहीं रही। तुमने उठाई है क्या? तभी उर्फी अपने बूब्स पर आइसक्रीम के कोन लगाकर वहाँ आती है। उर्फी, उर्फी की जवानी, I'm too sexy for you, मैं तेरे हाथ ना आनी। Yes, 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 I am उर्फी, उर्फी की जवानी, I'm so hotty for you, मैं तेरे हाथ ना आनी। अरे हाथ नहीं, गले में फंदे की तरह लग गई हो, ये क्या हरकत है? बेबी, बहुत गर्मी हो रही थी तो मैंने सोचा थोड़ी सी आइसक्रीम से ठंडी हो लूं। और हमारा दिमाग गर्म कर दो। फिर पति हॉल में जाके बैठ जाता है। घर में छोटे शहर की बहू लाई, सोचा सुख शांति बनी रहेगी, लेकिन इसे तो तांडव करने का शौक है। कपड़ों से बटन ढकना तो इसे आता ही नहीं है। बस नंगी घूमने को कह दो और तू क्या, तू बैठकर बस सुनता रहेगा या कुछ बोलेगा भी? अरे मैं लाचारा बेचारा बोलूं क्या, जिसकी बीवी निकली आवारा। अब उर्फी आए दिन उल जुलूल कपड़े पहनकर घर में मोहल्ले में यहाँ वहाँ घूमती रहती। एक दिन की बात है। अरे वाह, साड़ी में कितनी सुंदर लग रही हो जान, बिल्कुल परी जैसी लग रही हो। May God gives you wings। उर्फी खुशी से फूल ही नहीं समाती। बस 1 मिनट, अभी आई। तभी उर्फी एक हॉट से विंग से बनी हुई ड्रेस पहनकर वहाँ पे आ जाती है। मैं हुस्न परी, मैं जाने जहाँ, मैं सबसे हंसी, मैं सबसे जवां। हाँ निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। क्या माँ जी, गाने का कबाड़ा कर दिया। निरमा से तुझे भी धुल दूंगी। चल जा, भाग यहाँ से। बहू नहीं, सर पर तांडव करने के लिए डायन आई है मेरे घर में। इसका बदला तो जरूर लूंगी मैं। फिर एक दिन घर में कोई फंक्शन होने वाला होता है और सास ढेर सारी मिठाइयाँ बनाकर रखी होती है। उर्फी बहू, अरे ओ बहू, मैंने यहाँ चांदी के पेपर्स रखे थे मिठाई पर चिपकाने के लिए, कहाँ गए वो सारे? तभी उर्फी चांदी को अपने ब्रेस्ट पर लगाकर बाहर निकलती है। ये क्या किया उल्टा कुलक्षणी तूने? अरे उर्फी, ये सब क्या है? ये सब तू इश्क का राजा है, मैं हुस्न की रानी हूँ। जाम हाथों से छलकने न दूंगी, राज की बातें ना किसी से कहूँगी। अब के तुम आए तो वादा है मेरा, आज मैं तुझको ना जाने न दूंगी। चांदी सा बदन तेरा, सोने सी जवानी है, तू इश्क का राजा है, मैं हुस्न की रानी हूँ। ना राजा ना रानी, अब तू बनेगी मेरे घर की नौकरानी। बनने चली थी रानी, मुझको बना दिया नौकरानी।